दो तरह की है, एक तो भूत योनि को वही प्राप्त होता है जैसे आप जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई, दूसरा मरते समय मेरा ध्यान ही अपने धन में, ओ मेरी करोड़ों की संपत्ति कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा भगवान। आप बोल रहे बोलो, आप भगवान का नाम बोलो, मैं बोल रहा हूं नहीं, इधर मेरे पास ध्यान उस संपत्ति में, तो वो संपत्ति के ऊपर ही मुझे सांप बन करके बैठना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवत गीता आपको बताएगी कि हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि गीता में तो उन्होंने बोल दिया, हे अर्जुन, अंत समय भी जो मेरे नाम का उच्चारण करता है वो मेरे धाम को, ये नहीं कि रामचंद्र कृष्ण चंद्र साड़ी वाले वो आपका ध्यान रामचंद्र कृष्ण, उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका स्वरूप आप जानते हैं। उस जब एक अपने बच्चे के स्वभाव को जानने के लिए आपको सारी उम्र का अभ्यास चाहिए होता है। आपको सारी उम्र का अभ्यास ही माँ को बताता है ना, मीठा इसको पसंद है, इसको ये दाल पसंद है। बहन को भी इतना नहीं पता होता, माँ को सब, क्योंकि उसको जन्म से लेकर के उसको यंग करने तक का अभ्यास है। और बाकी का अभ्यास अपने पुत्र को याद करने में, और उसकी बहू ने खीर बनाई होगी, बेटा इसको खीर खिलाना, मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है, बोलती है ना माँ, क्योंकि उसका ध्यान उसी में ही है, अपने पुत्र में। तो इस तरह हमें वो ध्यान उस परमेश्वर की ओर संसार के कार्य करते हुए लगाना है। ये नहीं कि हम छोड़ दें, अगर हम रूप कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, कि प्रभु ये भी मेरा संसार का एक कर्तव्य है कि मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम अपने बाल काट दो, वैराग में नो, मेरे को धारण कर लिया तो वैरागी अपने आप ही हो, क्योंकि आपका ध्यान उसी में। एक माँ का ध्यान अपने बच्चे में है, जैसे दुकानदार का, व्यापारी का ध्यान लक्ष्मी में होता है ना, वो हमेशा ही बोलता है, पत्नी बोलती है बाजार वहीं खा लूंगा, घाट ना खड़ा हो, पहले फटाफट दुकान खोलूं ताकि मेरी बोनी हो, सबसे पहला गाहक मेरे पास आए। अगर मैं बाजार में 11 बजे, क्यों हम 9 बजे से 8:45 बजे पहुंच जाते हैं मार्केट में, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे उस प्रभु को अट्रैक्ट करने के लिए शरणागति, प्रेम, और ये प्रेम के साधन है जो आप कुछ बना करके लाते हैं। जब आपके अंदर भाव, क्या भाव है, अरे ले जाना ही है, चलो वो परसों जो खीर बची थी ना, उनको क्या पता कि अच्छी बनी कि नहीं, वो ले जाती है। तो हम किससे गलत कर रहे हैं? भगवान से। अपने प्रेम को हमने नीचा कर दिया, अपने हाथों से ही, अपने हाथों से ही। अगर कोई नहीं, मुझे एक ही रोटी बनानी है, तो उसमें थोड़ी चीनी डाल, आज मैं भगवान के लिए अभी गर्म, जैसे अपने बच्चे को खिलाती है माँ, आ जाए तभी मैं उसको तवा रखूंगी, गरम गरम रोटी बनाऊंगी, बेटा यहाँ बैठे। प्रेम है। अगर आप, फर्क ये है, देखिए पहले से बना रोटी पड़ी है, बनी पड़ी है, जाओ खा ले, डिफरेंस है। प्रेम दोनों, बनाई माँ ने रोटी, वो भी और वो भी। अब उसमें आप कौन सी श्रेष्ठ कहेंगे? प्रेम है, आपका प्रेम है कि आप जाग रहे हो। बच्चा 2 बजे भी आ रहा, तो बोल रहे रोटी तो खाई नहीं तूने, मैं रोटी गर्म कर दूं, वो आपका प्रेम आपको सोने नहीं दे रहा। तो इस तरह के प्रेम जिस तरफ भी हम मोड़ लेते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं तो धन मिल जाता है, भगवान परे रह जाते हैं। यश कमाने के लिए करते हैं तो खूब सोशल वर्क करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, अपना बनाते हैं, तो उस तरफ से हो जाता है, वो बहुत अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत ये हैं। और जब वो प्रेम होता है उसकी तरफ, तो आपको यश कम मिलेगा, लेकिन सांसारिक बाधाएं दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने उनके वो अपना रथ उनको दे दिया है कि प्रभु ये मेरा रथ आपके हवाले है, ये मेरे पुत्र नहीं आपके पुत्र। अब मैं माता हूं इनकी जन्म देने वाली, कर्मों का भुगतान आप करने वाले हैं। तो एक माँ की प्रार्थना रहती है कि अगर ये अभी ज्ञान है, अभी बोध है, अभी इनको समझ नहीं है, नहीं भी बोल रहे, कभी आएंगे आपकी शरण में, इन पे हमेशा दया की दृष्टि रखना, क्योंकि आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, तो मैं आपके बच्चे की 2 गलत बातों को भी बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मुझे बच्चे का मुंह नहीं दिख रहा, मुझे आप दिख रहे हैं। आपके लिए मुझे, तो उस प्रभु को भी आपकी भक्ति की वजह से उनको करना पड़ेगा, चाहे वो नहीं भी।
जैसे आपका बच्चा मुझे कोई जवाब दे दे तो मुझे वो टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं उसे गलत कह करके भी गलत नहीं बोलूंगा, बच्चा नादान है कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, अगर नहीं है किसी से भी अच्छा तो बोलूंगा इसने गलत कैसे बोला। तो उस प्रभु से ये एक माँ की प्रार्थना जैसे रहती, संसार के कर्म हम करते हुए भी हमें कमल की तरह ही रहना है। जैसे मैंने बोला कि साड़ी को ऊपर उठा तो निकल आते हैं ना, कीचड़ से निकल के, तो इसी तरह से ही इस संसार में रहते हुए उसमें लिप्त कि मेरा है, मेरा नहीं है, परिवर्तनशील है। आज का जो रानी हार है वो मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया, मेरी माँ ने इसको दिया, इसके से भी इसको ये होना चाहिए, ये भी मेरा नहीं है। देखो हमें हर ज्ञान मिलता है, हर वस्तु मिलती है, जब आता है जेवर बेव, तो हमें ये होना चाहिए एक दिन ये मेरे से भी चला जाएगा, ये मेरा नहीं है। मुझे जितने दिन भगवान ने दिया है मैं उसका पहनूं, पहनने के लिए अपने दिल, लेकिन मन से ये भावना हटा दूं कि ये मेरा है, तो हमें दुख नहीं होगा। यही है दुख कि एक जने की जरा सी उंगली कट जाती हो ना, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, उंगली कट गई, उंगली कट गई। किसी का हाथ कट जाता है वो कुछ नहीं बोलता। मानने आप कैसे उसको मानते हैं, आप उसको कैसे बताते हैं, कैसे आप उसको करते हैं। तो जब भगवान से हमें प्रेम रहता है तो आपको अपनी अंतरात्मा जरूर बोलती है, और जितना जितना प्रेम बढ़ने लग जाता है, आपको कोई गलत समय हो, आपको इंट्यूजन होने लग जाता है। कई लोगों को होता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है आज कुछ इंडिया में हुआ, आज कोई गलत बात हुई है, तो वो आपकी भक्ति के अनुसार है। और भी भक्ति करने लग जाते हैं तो आपको औरों का भी पता लगने लग जाता है, लेकिन हम उसका फिर मिस यूज करने लग जाते हैं। तो प्रभु ने जो भी हमें दिया